एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस यूट्यूब चैनल में। हम आप लोगों को इस क्लास में क्लास 12th मैथ कैलकुलस, जिसमें कि हम लोग अभी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी साथ ही साथ डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। आइए पिछले क्लास को हमने जहां से ख़त्म किया था वहां से आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोगों का 5.1 चल रहा था, उसी में से हम लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर और 9 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है क्या, x है बाई x है जो कि x डजंट इक्वल टू 0 पर है, और एक 0 है जो कि x इज इक्वल टू 0 है। ये हम लोगों का दो क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है। दो मतलब क्वेश्चन नहीं, हम लोग कह सकते हैं दो शर्त दी हुई है। तो हम लोगों को इसमें दर्शाना है कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ता था, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ता था। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो ये कहाँ पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर ये चेक होगा ना। तो सबसे पहले हम लोगों का इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को दोनों फंक्शन को चेक करना होगा कि दोनों फंक्शन आखिर ये है किस रूप का। ठीक है, तो दोनों फंक्शन का वैल्यू यदि सेम हो जाता है तो बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है, और दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है। सबसे पहला देखिए हम लोगों का जब मोड में रहता है तो मोड में वैल्यू आपको दो वैल्यू लेना पड़ेगा। एक वैल्यू लेना पड़ेगा -x व्हेन x लेस देन 0, और दूसरा आपको लेना पड़ेगा इसमें +x जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, आज से नहीं, बहुत दिन पहले से आप लोग क्लास 10th में भी ये बात जान रहे हो थे, अभी भी जान रहे हो, आगे भी जानते रहोगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू को हम लोगों को सबसे पहले इस पर पुट करना है। तो क्या करेंगे कि पहला यहाँ पर हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू लेस देन 0 हम लोग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोड x जो है बटे x। तो ये वाला जो हम लोग लेंगे तो मोड में -x/x लेंगे तो -1 होगा। एंड ऑल्सो व्हेन जब हम लोग लेंगे इसको x ग्रेटर देन 0 तो आपका मोड x/x प्लस x/x इज इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो कहेंगे क्या, पहला तो ये इक्वल है ही नहीं। एंड fx का जो वैल्यू है वो देखिए कितना है, 0 है, और आपका ये जो वैल्यू आया वो 1 आया। तो चूंकि LHL डजंट इक्वल टू RHL और डजंट इक्वल टू जो है कि हम लोगों का fx हो रहा है, तो ये सब इक्वल नहीं है। तो इन दिस कंडीशन, ये सभी कंडीशन के कारण यह क्या होगा, हम लोगों का कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो वही लिख देंगे, सो अतः वी हैव गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है 9 नंबर का है क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि fx इज इक्वल टू x और बाय मोड x, लेकिन इफ यहाँ पर कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x का वैल्यू इस बार 0 से कम ही लेना है, और -1 है। इफ कह रहा है कि x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन -1। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये चेक कहाँ पे होगा, 0 पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला वैल्यू को ले लेते हैं। वो फाइंड क्या कर रहा है, तो कह रहा है क्या, सिंस यानी कि चूंकि x लेस देन 0 है, तो लेस देन जब 0 है तो क्या होगा, x बाय मोड x जो है ये x बाय -x होगा, क्योंकि ये छोटा रहता है तो माइनस होता है, तो -1 हो गया। तो ये कंडीशन फर्स्ट है। तो इस कंडीशन में हम लोग जब LHL लेंगे तो LHL देखिए आपका क्या होगा, आपको 0 से छोटा लेना है, यानी कि आपको जो लिमिट लेना है वो h टेंड्स टू किसके, 0 के माइनस। तो 0 से छोटा में ये फंक्शन है कितना है, -1 है। इसी में जब RHL लेंगे हम लोग तो लिमिट h टेंड्स टू
0 प्लस, तो 0 से ज़्यादा में ये फंक्शन है ये वाला, तो यहाँ भी -1 है, तो ये दोनों फंक्शन सेम हो गया, तो हम लोग कह देंगे LHL इज इक्वल टू RHL, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। अब एक जगह पे और चेक करना है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये 0 से जब बड़ा होगा तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। मान लीजिए कि इफ यदि x ये वाला है तब क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू या h टेंड्स टू कहाँ पर 0 से यानी कि बड़ा है तो पहले 0 माइनस लेंगे, तो 0 से बड़ा में 0 माइनस, तो 0 माइनस कहाँ पर है, यहीं पर है, तो ये हो जाएगा बड़ा का फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन है -1 और लिमिट h टेंड्स टू, अब यहाँ पर 0 से बड़ा ले लीजिए, तो इसके लिए भी -1, जब फंक्शन दोनों इसमें भी fx यानी कि आपका fx के बराबर है, यानी कि LHL बराबर है RHL, तो दोनों में बराबर है, तो सो इट इज कंटिन्यूअस। आई होप कि अब आपको 9 क्वेश्चन जो हमने बताया तो इससे आप लोगों को कंटिन्यूअस वाले बात को समझने में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो आप लोग कंटिन्यूअस वाला हर क्वेश्चन को कर लीजिएगा, जहां कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली जो है कि आपको सॉल्व करके बताऊंगा या फिर पर्सनली आपसे चैट करके मैं आपका सॉल्यूशन को दूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और एक लास्ट और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यह है कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1, ये है। चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कहाँ पर रहा है आपका, एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है। 1 पर चेक करने के लिए एक बार आप लेंगे LHL, एक बार RHL, तो लेंगे हम लोग LHL, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 1 से कम, 1 से कम जब लेंगे तो ये वैल्यू होगा x स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू को पुट कीजिए 1 का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। RHL लीजिए, RHL हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 से ज़्यादा ये फंक्शन है x प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हियर यहाँ पर आपको LHL एंड RHL इज इक्वल दिख रहा है। फंक्शन के लिए भी चेक कर लो, यदि हम लोग fx इज इक्वल टू fc के लिए लेंगे तो आप फंक्शन ले लीजिए, कब जब कम लीजिएगा तो ये वाला फंक्शन होगा, यानी कि आपका when x लेस देन x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो फिर आपका ये फंक्शन में हो जाएगा c प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा fc, मीन्स fx इज इक्वल हो रहा है fc, ये तो फिक्स है। जब ये हो जाएगा तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। एंड ऑल्सो जब आप x लेस देन इक्वल टू 1 लीजिएगा तो फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो आपका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1, तो ये fc के जैसा हो गया, इसलिए fx इज इक्वल टू हो गया fc, हो गया। बस यही तो करना है और तो कुछ है नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे आप लोगों को इसी प्रकार के क्लास के साथ। मेरे क्लास पर बने रहिए। यदि किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आपको सॉल्यूशन दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाय बाय।